तो इस तरीके से भाई बहनों बहुत दिन गुजर गए हैं, सदियां गुजर गई हैं, हम लोग 84 से निकल नहीं पाए। और जब कलयुग में गुरु जी ने देखा ऊपर सतलोक से, जहाँ से हम आए, जब उन्होंने देखा कि जीवात्माएं युग के युग बदल गए हैं और जीवात्माओं का आना बिल्कुल बंद हो गया है, अब बताओ कैसे ये आ पाएंगे। तब उन्होंने नर शरीर धारण किया। यहाँ आकर के गुरु जी ने नर शरीर धारण किया और कहा, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, निज घर को पहुँचाना एक हमारा काम। हम उधर से आए बच्चा, जहाँ से तुम भेजे गए थे वहाँ से। अब आने जाने का हमें कोई पता ही नहीं है, कौन लाया है, कैसे लाया है, आना कहाँ से, आत्मा का भेद कुछ जाना नहीं है, आना कहाँ से हुआ है किसी विद्वान को पता नहीं है। अरे रामायणाचार्य जी, भागवताचार्य जी, तुम्हारे पैर छुएं, पहले किसी संत महात्मा के पास जाओ और उनसे ज्ञान लो। ये नहीं हम कहते हैं कि तुम धंधा करना बंद कर दो। आपका ऑक्यूपेशन बन गया है, व्यवसाय बन गया है, बिना रामायण के, बिना गीता के तुम्हारा गुजरान होने वाला नहीं है। उसको खूब करो, बिना मंदिर में बैठे। अब बताओ, बच्चे बच्ची जन्म जन्म से खाते पीते मंदिर का चढ़ौनों खाते पीते चले आए हैं। अरे भाई, तो तुम मंदिर में बैठे रहो, तो अपनी रोजी रोजी बंद न करो, लेकिन इतना जरूर कहो, इतना कहो, कितना कहो, मंदिर में कोई आए तो कह दो, अरे सुनो, तुम शराब तो नहीं पीते हो, मंदिर हमारा गंदा हो जाएगा, भाग जाओ इधर से उधर, मंदिर में नहीं जाने देंगे। अरे कम से कम तुम्हारी जगह तो पावन बनी रहे। जब जगह पावन होगी तब तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारे देवता के अंदर पवित्रता, और तब लोगों को लाभ होगा। और जो तुम्हारी जगह खराब है और तुम भी खराब हो, तो फिर जो आएगा उसको लाभ होने वाला नहीं है। तो ये हमारी प्रार्थना गुजारिश है, अगर भागवत तुमको बाँचना ही है इसके द्वारा, तो कोई भी भागवत छटाने के लिए आए तो उनसे ये जरूर कहो कि भाई ये बताओ कि तुम शराब तो नहीं पीते हो, मांस तो नहीं खाते हो। अगर ऐसा खान पीन तुम्हारा दूषित है तो भागवत तो हम कहेंगे, लेकिन भोजन कहाँ करेंगे। अरे तुम तो निकम्मे हो, तुम अशुद्ध हो, अशुद्ध का भोजन खाना ठीक नहीं है। तब कहा गया, धीमर वैश्या नृप विषयी, धीमर वैश्या और शिकारी, नृप विषय और मांसाहारी, इन्हें घर भोजन करे जो संता, भक्ति का सब हो जानता। अरे संतों ने लिखा, उसको देखो तो कम से कम समझने की कोशिश करो। भाई बहनों, संत महात्मा नशा मुक्त करना चाहते, बनाना चाहते हैं, नशा मुक्त। अब शराब और गांजा, भांग, धतूरे इत्यादि के जो नशा चढ़ जाते हैं, वो इतने विषैले होते हैं कि माँ बहन बहू बेटी की पहचान चली जाती है। अब बहन खड़ी है, शराब का नशा है, होश नहीं है, आगे हमारे कौन खड़ा हुआ है। वो शराब की यही देन है, बुद्धि खराब कर देती है। अब खड़े होकर के पेशाब करने लगे, नंगे हो गए, कोई पता ही नहीं हम नंगे हैं कि पहने हुए हैं। माँ खड़ी है तो भी वही बात, बहन खड़ी है तो भी वह, लड़की खड़ी है तो भी वही बात, वही खड़ा हुआ है। एक भाई साहब ने पूछा एक लड़के के बाप से, एक भाई साहब ने पूछा लड़के के बाप से, कहा ये बताओ तुम्हारा लड़का कितना पढ़ा है। कहने लगे पढ़ा तो कुल है। कहा हमने देखा एक डिग्री और ज़्यादा है। क्या देखा आपने? कहा पीपल पर चढ़ा था, पीपल काट रहा था, उसको पेशाब लगी, पीपल से ऊपर से पेशाब कर रहा था खड़े खड़े। पढ़ाई लिखाई खड़े खड़े पेशाब कर रहा है तो माँ बहन बहू बेटी को कौन देखेगा। चाहे आगे सामने मंदिर हो, मस्जिद हो, भगवान खड़ा हो तो पेशाब करना उसको है, तो मानवता है नहीं, शिक्षा दीक्षा मिली नहीं। इसलिए तो शराब पीने वाले कत्ल करते और कराते हैं, बच्चों को गाली भाई बंधु को दुराते हैं। लड़ाई कहीं ना होती हो, शराब पी ली अगर तुमने तो सर्तियाँ लड़ाई शुरू हो जाएगी। उधर से भी पिए हैं, उधर से भी पिए, उन्होंने चाकू दिखाया, उन्होंने थप्पड़ तानी, उन्होंने लाठी तानी, उन्होंने एक गाली दी, उन्होंने 50 गाली दी, बस शुरू काम।
दे दनादन दे दनादन। शराब की ही देन है जो देश और विदेश में लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि बुद्धि तो है नहीं, पागलतापन है, मारो मरो मारो मरो, बस यही पड़ा है और यही कर रहे हैं देश विदेश की। तो हमारे श्रद्धेय महाराज कहते हैं, अरे ये मन की खुराफात है, चाहे परिवार की हो चाहे देश विदेश की हो, मन की खुराफात है। एक जीत लेंगे देश, दूसरा जीत लेंगे, तीसरा जीत, अरे जीत जीत करके क्या करोगे? मर जाना तुम्हें भी कुछ दिन के बाद में। क्या इतनी रकम इकट्ठी करके बड़े बड़े राजा, युवराजा, महाराजा, साँव के साथ साँव के ताज, वो इकट्ठा करते करते सबके सब चले गए। अरे हम लोग भी चले जाएंगे, इसे लड़ो नहीं, लेकिन कौन मानने वाला है? कोई मानने वाला नहीं, मानोगे तो कोई बात नहीं है। तब कहते हैं स्वामी जी महाराज, अगर नहीं मानोगे प्यारे तो तौबा तौबा करोगे प्यारे। शराब पीने वाले कत्ल करते हो कराते हैं, बच्चों को गाली भाई बंद को दुराते हैं। शराब का नशा ही करा के ही किसी को काटा जा सकता है, काट देते हैं। जब तक शराब का नशा नहीं पिलाएंगे तब तक काटने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। शराब पीने वाले कत्ल करते कराते हैं, बच्चों को गाली भाई बंद को दुराते हैं। शराब पिए है, मन चाहे उसको गाली देते चले जा रहे हैं, मन चाहे उसको। अरे यहाँ तक कि हमने देखा है कि जा रहे हैं, अगर ठेस लग गई ईंट की तो ईंट को खोद करके टुकड़े टुकड़े कर देते। साली हमारे टक्कर लगा दिया। और भागते भागते में आगे अगर बठिया पड़ गया, कहीं बठिया में टकरा गया तो बठिया के वो 2-4 लाठी लगा देगा कि तू हमारे सामने क्यों पड़ा, हम बादशाह जा रहे हैं, हमारे बराबर कौन बादशाह है, तू भी हमारे सामने खड़ा हो गया है। तो बच्चा बच्ची उस घर की बिगड़ जाती हैं। किसके घर की? जिनके घरों में शराब पी जाती है। बच्चा और बच्ची उस घर की बिगड़ जाती हैं, शराब पीने वालों की औकातें उड़ जाती हैं। अब शराब पीता है वो प्रधान नहीं, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो और मिनिस्टर हो, और गांव में पी करके निकल रहा हो, गाली गलौज करता जा रहा हो, तो लोग क्या कहेंगे? जाने दो साले को। है शराब का नशा दुनिया का साला, शराब का नशेलची दुनिया का साला बन जाता है। जाने दो साला। अरे चुपचाप में जाने दो साला, वो शराब पिए साला, जोर में नहीं करेगा, जोर में नहीं, इसलिए नहीं कहेगा अरे भैया मिनिस्टर है, पता नहीं फांसी न लगवा दे, पता नहीं कौन सा आदेश कर दे, इसलिए चुपचाप में वो गाली देते हैं। तो इस तरीके से भाई बहनों